हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB, NVS, EMRS, तो आपको जनरल इंग्लिश का पोर्शन आएगा ही आएगा। सो ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है जो जनरल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। मोर ओवर जो PGT TGT इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स पता होने चाहिए। एंड दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। इससे पहले मैं और 3 पार्ट्स ला चुकी हूँ, ये इसी का कंटिन्यूएशन का ही पार्ट है उन तीनों पार्ट्स का। सो दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई रिकमेंड आप ज़रूर उन्हें देखिएगा। तीनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रूल्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यूएशन में है वीडियो। दिस इज द पार्ट 4। इससे पहले के जो 40 वर्ड्स हैं, हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस 40 कर चुके हैं पार्ट 3 में। तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। सो 41 वर्ड है हमारा एंग्री। एंग्री के साथ विद कब लगता है? जब किसी व्यक्ति से हम गुस्सा हैं, ठीक है। जब हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति पे गुस्सा है, तब हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एंग्री के साथ विद। और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हूं। तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति से ही बात कर रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज एंग्री विद हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों से गुस्सा थी। अब देखिए 42 वर्ड, ये भी एंग्री है और इसके साथ एट लगा हुआ है। सो एंग्री के साथ विद भी लगता है, एट भी लगता है। ये हमें सेंटेंस पढ़ के समझना है कि इस पे विद लगेगा या फिर इसके साथ एट लगेगा। अब हम समझेंगे कि एंग्री के साथ एट कब यूज होता है। सो एंग्री के साथ एट यूज होता है अगर हम किसी बात से गुस्सा हैं, ठीक है। विद यूज होता है जब हम किसी व्यक्ति से गुस्सा है, और एट यूज होता है जब हम किसी बात से गुस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री एट द मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी आर एंग्री एट द लेट डिलीवरी। जो लेट डिलीवरी आई है उस बात से मैं गुस्सा हूं। और अगर होता डिलीवरी बॉय कि आई एम एंग्री विद द डिलीवरी बॉय होता, क्योंकि वो हम इंसान पे गुस्सा है जो कि डिलीवरी बॉय है जिसने लेट डिलीवरी करी है। बट यहाँ पे तो सिर्फ डिलीवरी की बात हो रही है, जो मेरा सामान है वो लेट आया है, तो इस बात पे मैं गुस्सा हूं, तो इसलिए एट। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 43 वर्ड, दैट इज अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है ढालना, ठीक है। अडैप्ट के साथ क्या यूज होता है? टू, अडैप्टेड टू। एग्जाम्पल देखिए, वी अडैप्ट आवरसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट। हम अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अडैप्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी कुड नॉट अडैप्ट हरसेल्फ टू अ डिफरेंट कल्चर। वह लड़की खुद को नहीं ढाल सकी दूसरे कल्चर के साथ। तो अडैप्ट टू डिफरेंट कल्चर, अडैप्ट विद नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है जो हमें हमेशा याद रखने हैं। 44 एडजेसेंट। एडजेसेंट भी इम्पॉर्टेंट है और ये वर्ड बहुत यूज भी होता है कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में। तो याद रखना, एडजेसेंट के साथ हमेशा टू का यूज जरूर होगा। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब होता है के बगल, ठीक है। किसी की साइड में अगर हम बात कर रहे हैं ना, किसी के बगल में अगर कोई चीज है या कोई बैठा है, तो मतलब उसके एडजेसेंट में है। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे। योर हाउस इज एडजेसेंट टू माइन। आपका जो घर है वो मेरे बगल वाला घर है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, चाइना इज एडजेसेंट टू लद्दाख।
लद्दाख के बगल में चाइना है, तो आप देखिए एडजेसेंट टू लद्दाख, तो एडजेसेंट के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट 45 वर्ड, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का क्या मतलब होता है? आश्चर्य, ठीक है। हमेशा सरप्राइज के साथ लगता है एट, शॉक्ड एट, शॉक के साथ भी एट लगता है, सरप्राइज के साथ भी एट लगता है। शॉक का मतलब होता है हैरान हो जाना, और सरप्राइज मतलब जब आप हैरान होते हो, खुशी के मारे आश्चर्य हो जाते हो, दैट इज सरप्राइज। हल्का फुल्का डिफरेंस है सरप्राइज और शॉक में। हैरान हम बुरी चीज की वजह से भी हो सकते हैं, बट सरप्राइज हम हमेशा अच्छी चीज के लिए ही हम आश्चर्य होते हैं। सो सरप्राइज और शॉक का भी बता देती हूँ, दोनों के साथ एट लगता है। एग्जाम्पल, आई एम सरप्राइज एट द रिजल्ट, ठीक है। जो भी ये रिजल्ट है इस पे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, बहुत आश्चर्य हूँ, तो सरप्राइज के साथ हमेशा एट लगेगा। नेक्स्ट 46th वर्ड, अमेज्ड। अमेज्ड मतलब भी आश्चर्य होता है। इट इज़ अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जब हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं तो वी गेट अमेज्ड एट इट। तो जैसे कि सरप्राइज्ड के साथ भी एट लगता है, अमेज्ड के साथ भी एट ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ अमेज्ड एट हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब होता है जब हम रेडिली कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट 47, एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब भी आश्चर्य होता है, और इसके साथ भी एट ही यूज़ होता है। सो बेसिकली एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, काइंड ऑफ शॉक्ड। एग्जाम्पल, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हर मिसडेमेनोर। मिसडेमेनोर मतलब रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी ने कोई गलती कर दी, कोई ऐसी गलती कर दी कि आप उसको देख के एस्टोनिश्ड हो जाओ, हैरान हो जाओ, शॉक्ड हो जाओ। ये सारे ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। देन 48, अबाइड। अबाइड आपने वर्ड सुना होगा, अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। सो अबाइड का मतलब होता है अनुपालन करना। सो अबाइड के साथ हमेशा हमेशा बाय प्रपोजिशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। जो ट्रैफिक रूल्स हैं मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। सो अबाइड का मतलब फॉलो करना। वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी लॉ है लैंड को लेकर, वी हैव टू फॉलो दैट रूल। सो अबाइड के साथ अबाइड एग्जाम में काफ़ी आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड है 49, दैट इज कंप्लाई। कंप्लाई वर्ड के साथ यूज होता है विद, अनुपालन करना ही होता है इसका मतलब। सो कंप्लाई विद, फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड। जैसे कि हमने अबाइड किया था, तो सेम मीनिंग है, फॉलो करना, उस चीज़ का पालन करना। देन प्लीज़ कंप्लाई विद ऑल द रूल्स। प्लीज़ सारे रूल्स को आप फॉलो करिए। बट आपको वर्ड का मतलब सेम है, बट इन वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन यूज हुए हैं, वो आपको याद रखना है। अबाइड बाय द रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स। देन 5th, मैरी। मैरी बहुत एग्जाम में आता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैरी का मतलब होता है शादी करना, और इसके साथ एक तो नो प्रेपोजिशन यूज होता है। अगर हम बोले उसने शादी कर ली, फॉर एग्जाम्पल, शी मैरिड हिम। शी मैरिड एन आर्मी ऑफिसर। उसने शादी एक आर्मी ऑफिसर से की। और एक होता है मैरिड, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि उसने इस व्यक्ति के साथ शादी करी है। तो जब हम बताएं कि किस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई है, तब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। और ये एग्जाम में बहुत आता है, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को लगता है विद आएगा मैरिड के साथ। आई मैरिड विद रोहिणी, नो, आई मैरिड टू रोहिणी। आई वॉज मैरिड टू रोहिणी, आई एम सॉरी। देन एग्जाम्पल 2, शी वॉज मैरिड टू एन IAS ऑफिसर। सो शी मैरिड एन आर्मी ऑफिसर, और जब उसकी शादी, अगर हम बोल रहे हैं उसकी शादी उससे हुई है, हम एग्जैक्टली बंदे के बारे में बता रहे हैं, तब हम करेंगे मैरिड टू।
देन 52, खैर जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन वो टू के साथ वाला ही प्रेपोजिशन के हिसाब से आता है, तो आप ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। देन 52, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब अनुकूल, ठीक है, किसी को फेवर करना, प्रेफरेंस देना, तो फेवरेबल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ होगा। CET seems favorable to the students. Then second example, black soil is favorable to the growth of cotton. जो black soil है वो cotton के लिए favorable है। Then conducive 53, इसका मतलब भी अनुकूल होता है और इसके साथ भी to preposition का यूज़ ही होगा। This climate is not conducive to my health. ये जो क्लाइमेट है ये मेरी हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है जो कि ज़्यादा सर्दी वाली प्लेस में चला जाए तो वो बीमार हो जाए, तो वो जो वेदर है उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है, फेवरेबल नहीं है। सो फेवरेबल और कंड्यूसिव दोनों के साथ हमें याद रखना है टू प्रेपोजिशन यूज़ होगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड में थोड़ा सा टाइम लेके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 54th वर्ड, प्रेफर। प्रेफर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफर के साथ हमेशा याद रखना टू प्रेपोजिशन यूज़ होता ही होता है। प्रेफर टू, फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अब कहीं लोग ना ओवर यूज़ करते हैं, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी इज़ नॉट राइट। द करेक्ट preposition with prefer is to. So I prefer tea to coffee. और टी कॉफ़ी वाला ये एग्जाम्पल बहुत एग्ज़ाम में आ रखा है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में. देन सेकेंड एग्जाम्पल, आई प्रेफर डेथ टू स्लेवरी. 55th ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज्ड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कृतज्ञ या फिर एहसानमंद. आपने देखा होगा लेटर में हम ज़रूर लिखते हैं एंड में आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा काइंड ऑफ. सो ऑब्लाइज्ड के साथ भी टू होता है, आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू. एग्जाम्पल, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू. पीपल आर ऑब्लाइज्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी. लोग बहुत आभारी हैं गवर्नमेंट के जो उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. इस एग्जाम्पल का ये मतलब है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 56th वर्ड, डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब कमी होना. डर्थ का मतलब भी कमी होना होता है. डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत आता है डर्थ, DEARTH. सो डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना. डेफिशिएंट के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो यूज होगा इन. ठीक है. दिस सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब जो ये मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी है. दूसरा एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिशिएंट इन वाइटामिन्स. ये जो चीज़ है इसमें वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है वाइटामिन्स की. नाउ 57th बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैक. लैक के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता. यू लैक कॉमन सेंस. ठीक है. सो लैक के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू लैक बेसिक एमिनिटीज. एमिनिटीज का मतलब सुविधाएं. सॉरी, वी लैक बेसिक एमिनिटीज. हमारी जो बेसिक सुविधाएं हैं हम उसी की हम वंचित है, उससे उसी की हमें कमी है. सो अब हम थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द suitable prepositions. फर्स्ट, the students did not pay attention dash what the teacher said. So attention के साथ कौन सा preposition यूज होगा ये आपको पता होना चाहिए. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, to, on, for या फिर with. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज टू.
हमेशा हमेशा याद रखना अटेंशन के साथ preposition to का यूज होता है. The students did not pay attention to what the teacher said. Next question. Again suitable preposition fill करना है हमें इसमें. Do you take pride dash your appearance? तो आपको पता होना चाहिए प्राइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है. अगेन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये वर्ड, और इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा वो भी. 4 ऑप्शंस है. इन, एट, अबाउट, ऑफ. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. अगर आपको पता है प्राइड के साथ क्या यूज होता है देन आपको कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे टू मार्क द आंसर. सो प्राइड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है इन. डू यू टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस? सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, आई ट्रिप्ड डैश द कैट एंड फेल डाउनस्टेयर्स. इसके साथ कौन सा यूज होगा प्रपोजिशन? over, on, above, at. I tripped over the cat and fell downstairs. tripped के साथ over होगा, मैंने कैट के ऊपर से मैं गई और मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई. इस सेंटेंस का ये मतलब है. अगर हम एक मोशन को दिखा रहे हैं कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह टपा, ठीक है, तो मैं जब मोशन की बात कर रही हूँ चलते हुए, तो हम हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं. अबव कब यूज होता है? अबव हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर है और उसे टच नहीं कर रही. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द birds are flying above the trees. ठीक है, मतलब वो उन्हें टच नहीं कर रही, ट्रीज को, उनके ऊपर उड़ रही है. और ओवर हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज को हम कवर कर लेते हैं, या तो एट टाइम्स वो चीज टच भी करती है और एट टाइम्स वो चीज टच भी नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कैट के ऊपर से मैं टाप के गई, बट मैंने तो कैट को कवर कर लिया ना पूरा का पूरा, चाहे मैं टाप के भी गई पूरा उसको कवर कर लिया, राइट. तो जब हम किसी चीज को कवर कर लेते हैं ऊपर, तो हम ओवर का यूज करते हैं. और यहाँ पे मोशन भी दिख रहा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह टाप के गई, तो तब भी हम इस सिचुएशन में ओवर ही यूज करते हैं. अब एक मैं और एग्जाम्पल देती हूँ आपको ओवर का. द बेडशीट इज लाइंग ओवर द बॉडी. एक बॉडी है किसी व्यक्ति की, उसके ऊपर बेडशीट पड़ी हुई है, तो ऑन द बॉडी नहीं बोलेंगे, पूरी बॉडी कवर्ड है उस बेडशीट से, तो हम ओवर द बॉडी बोलेंगे. सो बेसिकली ओवर कब आता है? जब हम किसी चीज़ को ऑलरेडी पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है. चाहे हम एक तरफ से दूसरी जगह जाए, तो जो नीचे चीज़ हम उसको कवर करके ही तो दूसरी तरफ जा रहे हैं. अबव मतलब जब कोई चीज़ ऊपर है किसी चीज़ से और उसे टच नहीं कर रही बिल्कुल भी, जैसे कि बर्ड्स ट्रीज के ऊपर उड़ रहे हैं, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे. और ऑन कब यूज होता है? ऑन द टेबल. किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, उससे चाहे पूरा कवर करे ना करे. द ग्लास इज ऑन द टेबल. ठीक है, ग्लास ने पूरा थोड़ी ना कवर कर लिया है टेबल को, बस उसके ऊपर पड़ा है. Next example, next question, not example, I'm sorry. Looking forward dash meeting you. Looking forward बहुत important है, ये हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत यूज़ कर लेते हैं कभी कभी. तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड के साथ क्या आता है. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आएगा. और ये भी याद रखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ ING ज़रूर आता है, लाइक टू के बाद. टू मीट यू नहीं, टू मीटिंग यू, टू सीइंग यू. ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फ्रेंड इज मैरिड डैश माई सिस्टर, यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। मैरिड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? मैरिड विथ, मैरिड ऑन, मैरिड फॉर या फिर मैरिड टू। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। सो अभी जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, हमेशा मैरिड के साथ टू प्रपोजिशन यूज होगा। मैरिड टू माई सिस्टर, मैरिड टू माई फ्रेंड। सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे और मैं प्रपोजिशन के इम्पॉर्टेंट रूल्स के साथ आऊँगी। सो बेसिकली हम 100 to 150 के बीच तक जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स है, वर्ड्स है, ज़रूर इन्हें कवर कर लेंगे इन कमिंग डेज। सो चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।